नमस्कार दोस्तों, मैं शिवनाथ बिहारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल मस्ती की पाठशाला में। दोस्तों, कई सारे लोग मेरी लिखी हुई किताबों को लेकर के कई तरह के प्रश्न मुझसे पूछते रहते हैं। तो आज मैं आपको अपनी लिखी सबसे पहली पुस्तक के बारे में जानकारी देना चाहूँगा, जो सबसे पहली बार 1984 में एक पतले से बुकलेट के रूप में छपी थी और अब तक देश में इसकी लाखों प्रतियां बिक चुकी है। दोस्तों, इस पुस्तक का नाम है खेल खेल में गणित सीखें। जी हाँ, आगे मैं कुछ भी बात करूं इससे पहले आपसे एक प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। दोस्तों, पहली नज़र मुझे पुस्तक है ये मैथ के किसी शॉर्टकट ट्रिक्स की पुस्तक के जैसी लगती है, लेकिन दोस्तों यह शॉर्टकट ट्रिक्स की पुस्तक नहीं है। इस पुस्तक को लिखने का मेरा एकमात्र मकसद है कि आम बच्चों को अपनी पढ़ाई के मामले में जो भी समस्याएं आती है उन्हें दूर कर उनके लिए पढ़ाई को आसान और मजेदार बनाकर उन्हें पढ़ाई के लिए कैसे प्रेरित किया जाए। दोस्तों, इस पुस्तक को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हर आयु वर्ग के लोगों को इस पुस्तक में अपने काम की कुछ न कुछ चीजें जरूर मिले। दोस्तों, अंग्रेजी हिंदी मिश्रित भाषा में बिल्कुल टीचिंग स्टाइल में लिखी इस पुस्तक की भाषा शैली भी बेहद ही रोचक है, जो बच्चों के मन में सीखने के प्रति स्वाभाविक रुचि पैदा करती है। चूंकि यह पुस्तक मेरे 4 दशकों के अध्यापन अनुभव का निचोड़ है, अतः इस पुस्तक में बहुत कुछ आप ऐसा भी पाएंगे जो आपको शायद ही अन्यत्र कहीं पढ़ने या सीखने को मिले। दोस्तों, आम धारणा है कि गणित एक बहुत ही नीरस व उबाऊ विषय है। कुछ लोगों को यह बहुत टफ भी लगता है। बच्चों को गणित टफ ना लगे, इसके लिए क्या किया जाए? बच्चों के लिए मैथ को कैसे रुचिकर बनाया जाए? बच्चों के मेमोरी व कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? आज इस पुस्तक का सबसे प्रमुख आकर्षण है। जिन बच्चों को पहाड़े याद करना पहाड़ पर चढ़ने जैसा मुश्किल काम लगता है, उन्हें आप इस पुस्तक में दिए गए टेक्निक्स को सीख करके मात्र 2 मिनट में 2 से लेकर के 100 तक के पहाड़े पढ़ना व लिखना सिखा सकते हैं। आज के बच्चों को मैथ्स की पढ़ाई में जितनी परेशानी नहीं है, उससे अधिक परेशानी है मैथ्स के एग्जाम में। जी हाँ, मैथ्स फोबिया से बड़ा होता है मैथ्स एग्जामिनेशन फोबिया। जैसे कुछ बच्चे जब घर पर पेरेंट्स के सामने सवालों को हल करके दिखाते हैं तो बिल्कुल सही करते हैं, लेकिन जब उन्हीं सवालों को वो अगले दिन एग्जाम में करने जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे कुछ न कुछ प्रश्न जानते हुए भी गलत करके चले आते हैं। इस पुस्तक को पढ़कर आप जान सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है बच्चों के साथ, और बच्चों की जो बीमारी है या परेशानी है इसको कैसे दूर किया जा सकता है। दोस्तों, इसी तरह कुछ बच्चे मैथ्स के पेपर में कुछ न कुछ सवाल छोड़कर चले आते हैं। इस पुस्तक में आप टाइम व स्ट्रेस मैनेजमेंट इन एग्जाम के साथ ही मैथ्स एग्जामिनेशन फोबिया को दूर करने के लिए एक से बढ़कर एक अद्भुत टिप्स पाएंगे। दोस्तों, आज के बच्चे कोई भी चीज जितनी जल्दी सीखते हैं उतनी ही जल्दी भूल भी जाते हैं। इसीलिए याद करने और भूलने के झंझट से छुटकारा पाने के लिए इस पुस्तक में आर्ट ऑफ स्टडी एंड साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी के बारे में बताया गया है। इन्हें सीख करके आप याद करने और भूलने के झंझट से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। पीरियडिक टेबल जैसी चीज को मात्र 5 से 7 मिनट में याद कर सकते हैं। बच्चे को ओरल कैलकुलेशन व मेंटल मैथ्स में स्ट्रांग बनाने के लिए आप इस पुस्तक में एक से बढ़कर एक माइंड गेम पाएंगे, जो बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत ही आकर्षित करता है। दोस्तों, इस पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता है कि जो चीजें जितनी टफ, लेंदी व बोरिंग मानी जाती है, उन्हें इस पुस्तक में उतना ही आसान, उतना ही मजेदार और उतना ही सरल बनाने की कोशिश की गई है। जैसे आप इस पुस्तक में देखेंगे कि गुना करने से ज्यादा टेक्निक आसान है वर्ग निकालने का, वर्ग निकालने से भी ज्यादा आसान टेक्निक है वर्गमूल निकालने का। दोस्तों, ट्रिक्स का फंक्शन तो हर किसी को पता होता है, पर इस पुस्तक में खुद से ट्रिक्स बनाने की टेक्निक बताई गई है ताकि आप अपनी जरूरत के हिसाब से खुद से भी ऐसे ट्रिक बना सकें। दोस्तों, गणित पढ़ते व पढ़ाते तो बहुत सारे लोग हैं, पर गणित अध्ययन के गहराई में उतरने की कोशिश बहुत कम लोग ही करते हैं। जैसे कि 9 इज ऑलवेज 9 के बारे में प्रायः सभी लोग जानते हैं, पर दोस्तों क्या आपको पता है कि व्हाई ओनली 9 इज ऑलवेज 9? व्हाई नॉट 8 इज ऑल्सो ऑलवेज 8? इसी तरह से यह तो आपको पता होगा ही कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, पर क्या आपको पता है कि व्हाई ओनली काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स?
हम होल नंबर को नेचुरल नंबर क्यों नहीं बोल सकते? दोस्तों, इस पुस्तक में आपको ऐसे कई सारे प्रश्नों के सटीक जवाब मिलेंगे। दोस्तों, मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि अगर आपने अभी तक यह पुस्तक नहीं पढ़ी है तो आप इसे एक बार अवश्य पढ़ें और अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि मैं अपने प्रयास में कहां तक सफल हो पाई। अगर आप चाहें तो मुझसे व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे प्रार्थना है कि आप इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर वीडियो आपको समय से मिलता रहे। आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आपको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।